इकलौता है अनकैप्ड प्लेयर जिसने एलिमिनेटर मैच में सेंचुरी मार दी। Stunning century from Rajat Patidar. His first in T20 cricket, only 4 others. रजत आईपीएल के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है। रजत पाटीदार को रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया गया था, लेकिन आगे चल के ये उसी फ्रेंचाइज का कप्तान बन के निकले। RCB इन्होंने हमेशा रन बनाए। इवन आरसीबी में विराट कोहली के बाद सबसे डिपेंडेबल बैट्समैन रजत पाटीदार ही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आईपीएल के स्टार प्लेयर का आज तक T20I में डेब्यू तक नहीं हुआ? क्यों रजत पाटीदार सिर्फ आईपीएल का प्लेयर बनकर रह गए हैं? आखिर क्यों 15 साल से रजत पाटीदार क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके बाद भी इनका किसी फॉर्मेट में नाम तक नहीं पहुंच रहा? आइए इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हाउ रजत पाटीदार इज सो अंडररेटेड। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1 जून 1993 को, जब मनोहर पाटीदार और उनकी वाइफ को एक लड़का होता है जिनका नाम रखा जाता है रजत मनोहर पाटीदार, जिसे आज हम रजत पाटीदार के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये इंदौर में पैदा हुए थे और इंदौर एमपी में है, और एमपी के होने के कारण आगे जाके इनको काफी दिक्कत होने वाली थी। तो होता क्या है कि बचपन से ही रजत पाटीदार को क्रिकेट काफी पसंद आता है, लेकिन क्रिकेट में इनको बॉलिंग करना पसंद था और ये लगातार बॉलिंग ही करते थे। देखते देखते इन्होंने एकेडमी ज्वाइन कर ली और ये काफी अच्छा बॉलिंग करने लग गए थे। लेकिन 2014 के आसपास इनको इंजरी हो गई, और इंजरी के बाद पता लगता है कि ये फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते इनको अपना सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। बट होता क्या है कि इस पर्टिकुलर टाइम में रजत काफी अच्छा बैटिंग भी कर लेते थे, और इंजरी के बाद ये पूरी तरीके से बैटिंग में शिफ्ट हो गए। इसके बाद 1 साल इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की बैटिंग के अंदर कि 2015 में इनका फर्स्ट क्लास के अंदर एज अ बैट्समैन नाम आ जाता है। आप सोचिए, बॉलर अभी बैट्समैन बन चुका था, और जब बैट्समैन के तौर पर रजत रणजी में डेब्यू करते हैं तो पहले मैच के पहले इनिंग में ये 60 रन मार देते हैं, और अगली इनिंग में इन्होंने सेंचुरी मार दी। रजत पाटीदार ने पूरे साल के अंदर 50 से ज्यादा के एवरेज से रन बनाए थे। पर होता क्या है कि 2015 के बाद 2016 में भी इनका एवरेज 50 से ज्यादा का था, और इसके साथ 2017 में भी ये 50 से ज्यादा की एवरेज से रन बनाए जा रहे थे। बट इस पर्टिकुलर टाइम में इनका नाम कहीं आ ही नहीं रहा था, वो चाहे आईपीएल हो या फिर इंडियन टीम। और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि ये मध्य प्रदेश की टीम से रन बना रहे थे, ना कि महाराष्ट्र या फिर दिल्ली के टीम से। देखिए, एक्चुअली में बात क्या है कि जो भी टीम रणजी में ऊपर तक जाती है और टूर्नामेंट जीतती है, उस टीम के प्लेयर आगे तक खेलते हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र लगभग हर बार कप जीतती थी, कभी कभी दिल्ली भी जीत जाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश आज तक कभी कप जीती ही नहीं थी। और जब मध्य प्रदेश एक बार भी कप नहीं जीती, एक भी इनके पास रणजी नहीं है, तो ऐसे में रजत पाटीदार का ऊपर सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। इस पर्टिकुलर टाइम में जब रजत रन बना रहे थे, इस 5 साल के अंदर महाराष्ट्र से बहुत सारे प्लेयर इंडियन टीम में आए जिनका एवरेज 40 से भी कम का था। पर रजत पाटीदार जो 50 के एवरेज से रन बना रहे थे, ये टीम में आ ही नहीं पा रहे थे। जैसे 2020 का समय था और रणजी के अंदर रजत का एवरेज 48 का हो चुका था, मगर इस टाइम में मध्य प्रदेश ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाती है। और जब मध्य प्रदेश ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट कर जाती है, तब शुभम शर्मा जो इस टीम के कप्तान थे, उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। हालत ये हो गई कि सेम टाइम पर दिलीप वेंग सरकार, जो इनके मेंटोर थे और ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर भी रह चुके हैं, इन्होंने बोला कि अगर मैं इंडियन टीम का सिलेक्टर होता तो अब तक मैं रजत पाटीदार को तीनों फॉर्मेट में सेलेक्ट कर चुका होता, और अगर ये महाराष्ट्र या दिल्ली के होते तो ये अभी तक खेल भी रहे होते इंडियन टीम में। सिर्फ मध्य प्रदेश के होने के कारण ये टीम में नहीं खेल पा रहे हैं। इवन इनके टीम के प्लेयर तक कहने लगे कि आप जाकर दिल्ली या महाराष्ट्र की एकेडमी ज्वाइन कर लो और वहाँ से क्रिकेट खेलो, आपको मौका मिल जाएगा। बट रजत ने बोला कि अगर मैं टैलेंटेड हूँ तो मुझे यहीं से मौका मिलेगा। और देखते ही देखते 2021 आ गया, जब रजत पाटीदार पहली बार आईपीएल में खेले। देखिए, 2021 में आरसीबी ने रजत पाटीदार को ले तो लिया था, लेकिन इनको बस 4 मैचेस खेलने को मिले, और 4 मैचों के अंदर रजत पाटीदार सिर्फ 71 रन बना पाते हैं। ये इतने कम रन थे कि इसके अगले साल ही आरसीबी ने इनको छोड़ दिया, और 2022 के ऑक्शन में रजत अनसोल्ड गए। अभी टीम इंडिया तो छोड़ो, रजत पाटीदार आईपीएल तक में नहीं खेल पा रहे थे, और इसके बाद ये लगभग बाहर हो जाते हैं क्योंकि आईपीएल में ये अनसोल्ड चले गए थे। बट होता क्या है कि 2022 के आईपीएल में लवनीत सिसोदिया चोटिल हो जाते हैं, जो कि आरसीबी के मेन प्लेयर थे, और इनके चोटिल होने के बाद आरसीबी ने एज अ रिप्लेसमेंट रजत पाटीदार को साइन किया। अब देखिए, आरसीबी ने रजत पाटीदार को ले तो लिया था, लेकिन इनको भी भरोसा नहीं था कि ये रन बना पाएंगे। मगर जब इनको मौका दिया गया तो पाटीदार ने लगातार रन बनाए, पहले 52, फिर 48, और उसके बाद 16 और 28। इन्होंने काफी प्रोमिसिंग इनिंग खेली और यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन एक मैच ऐसा आया जिसने रजत पाटीदार का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। वेल, होता क्या है कि प्लेऑफ्स में आरसीबी स्मूथली पहुंच गई थी रजत पाटीदार के बैटिंग के चलते, और प्लेऑफ्स के अंदर आरसीबी का मैच होने वाला था एलएसजी से। ये मैच एलिमिनेटर का था, तो यहाँ पर जो भी हारता वो बाहर हो जाता। और इस मैच के अंदर आरसीबी पहले बैटिंग करने आती है, लेकिन जब आरसीबी बैटिंग करने आई तो एलएसजी ने आरसीबी की कमर तोड़ दी। फाफ डु प्लेसी 0 रन पर आउट हो जाते हैं। विराट कोहली, मैक्सवेल, लोमरोर सब एक के बाद एक आउट होकर चले गए। बट रजत पाटीदार जो फर्स्ट डाउन आए थे, ये एक तरफ से जमे हुए थे, और ये इतना कमाल का जम गए
थे कि इनका विकेट ले ही नहीं पा रही थी एलएसजी। पूरे मैच में पटीदार ने 54 बॉलों में 112 रन बनाए और इनके इनिंग के चलते आरसीबी 207 रनों का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर बना देती है। और जब एलएसजी इस टारगेट को चेस करने आई तो इनकी काफी अच्छी स्टार्ट हुई थी। इनके प्लेयर्स काफी अच्छा खेल रहे थे और ये आरसीबी से ज्यादा टच में लग रहे थे, बट टारगेट इतना बड़ा था कि एलिमिनेटर मैच के प्रेशर में एलएसजी ये स्कोर बना ही नहीं पाती है। ये पूरा खेलने के बाद भी बस 193 रन बना पाए और एलएसजी इस मैच को हार जाती है और आरसीबी को रजत पाटीदार ने अकेले दम पर क्वालिफायर्स 2 में पहुंचा दिया। अकेले रजत पाटीदार ने आरसीबी को ये मैच जिताया था और इस मैच में ये प्लेयर ऑफ द मैच बन गए और साथ ही साथ ये पहले ऐसे अनकैप्ड प्लेयर बन गए थे जिन्होंने एलिमिनेटर मैच में सेंचुरी मारी थी। इसके बाद क्वालिफायर्स 2 होता है और सामने क्वालिफायर्स 2 में राजस्थान थी जो कि टॉप टीम थी इस पूरे सीजन की और इनके सामने आरसीबी थी एंड आरआर के सामने जब आरसीबी आई तो अगेन पूरी टीम चोक कर जाती है। विराट का विकेट गिरा, फाफ का विकेट गिरा, मैक्सवेल का विकेट गिरा, बट एक बार फिर अकेले रजत पाटीदार ने 58 रन बनाए और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि बाद में राजस्थान इस मैच को जीत गई क्योंकि बटलर ने एक तरफ से सेंचुरी मार दी, लेकिन रजत पाटीदार ने अकेले दम पर टीम की उम्मीद बनाई रखी थी फाइनल्स तक की। इस पूरे आईपीएल के अंदर रजत पाटीदार ने सिर्फ 8 मैचेस खेले और 333 रन बनाए और इनका एवरेज 50 से ज्यादा का था। सीजन के एंड में रिप्लेसमेंट के तौर पर आया बैट्समैन अब आरसीबी के लिए सबसे प्रोमिसिंग बैट्समैन बन चुका था और इसी सेम ईयर में आईपीएल के बाद 2022 के अंदर रजत ने 6 मैचों में 658 रन बनाए, वो भी रणजी में, और यहाँ पे जो इनका एवरेज था वो 82 का था और पहली बार इन्होंने मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी जिताई। पूरे रणजी के अंदर रजत ने 82 के एवरेज से रन बनाए थे जो कि काफी ज्यादा हैं और अब की बार मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी जीत गया रजत के दम पर। और जब इतनी कमाल की परफॉर्मेंस रहती है तो रजत का टीम में आना बनता था और आईपीएल में भी कमाल परफॉर्मेंस थी तो टीम में आना तो बनता था क्योंकि इनकी टीम रणजी भी जीत गई थी, इनका एवरेज भी कमाल का था। एंड फाइनली दिसंबर के महीने में 2023 के एंड में इनका नाम टीम इंडिया में आ गया। यहाँ पर इनका ओडीआई डेब्यू होता है जिसमें इन्होंने 22 रन भी बनाए, बट किसी को पता नहीं था कि इनका ओडीआई डेब्यू ही इनका आखिरी मैच होगा क्योंकि इसके बाद ये ओडीआई में हमें कभी देखने को नहीं मिले। और इसके बाद 2024 में इनका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ था विराट के रिप्लेसमेंट के तौर पे और सबको लग रहा था कि जैसे आईपीएल में एज ए रिप्लेसमेंट आकर कमाल किए थे यहाँ पर भी ये कमाल करेंगे, लेकिन टेस्ट के अंदर ये टोटली फ्लॉप रहे। रजत पाटीदार ने 3 टेस्ट मैचेस खेले जहाँ ये 63 रन बनाते हैं और इसके बाद इन्हें टेस्ट में भी मौका नहीं मिला। हालांकि ये बात है कि एक ओडीआई मैच से और 3 टेस्ट मैचों से किसी प्लेयर को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद रजत पाटीदार को कभी मौका ही नहीं मिला इंडियन टीम में आने का। 2024 में टेस्ट सीरीज के बाद ये आईपीएल में भी रिटर्न आए थे और रिटर्न आए थे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2023 में ये हील इंजरी के चलते पूरे आईपीएल से बाहर थे, बट बाद में जब 2024 में ये रिटर्न आते हैं तो इन्होंने आईपीएल के अंदर आरसीबी के लिए 400 के अराउंड रन बना दिए। रजत ने 177 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी 2024 के अंदर और रजत इतने डिपेंडेबल और प्रोमिसिंग बैट्समैन बन चुके थे आरसीबी के लिए कि आरसीबी ने 2025 के आईपीएल में इन्हें अपना कप्तान बना दिया और तब भी ये रन पर रन बनाए जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि कप्तानी के प्रेशर में ये बैटिंग नहीं कर पा रहे थे और उसी साल 2025 में इन्होंने आरसीबी को अपनी मेडन आईपीएल ट्रॉफी जिता कर दी और सीजन के एंड में 300 के अराउंड रन मारकर आरसीबी के लिए 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं। इसके बाद 2026 के अंदर भी इन्होंने 500 के अराउंड रन बनाए और आरसीबी के लिए 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं इस पूरे आईपीएल के अंदर। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जो टीम 17 सालों में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी उस टीम को रजत ने 2025 में तो चैंपियन बनाया ही था, बट साथ ही में 2026 के आईपीएल के अंदर इन्होंने अपनी ट्रॉफी डिफेंड भी कर ली थी। और इवन आईपीएल खत्म होने के बाद भी ये मध्य प्रदेश की एक लीग में खेल रहे हैं और ये वहाँ पे भी 200-250 की स्ट्राइक रेट से लगातार रन बना रहे हैं। बट इतने कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल की कप्तानी और कमाल का स्ट्राइक रेट होने के बाद भी इनको टीम में जगह ही नहीं मिल पा रही है। सबको लग रहा था कि रजत आईपीएल के बाद T20I में भी हमें दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर इनका टीम में ही नाम नहीं आ रहा है और ओडीआई टेस्ट में इन्हें एक ओडीआई और 3 टेस्ट मैचेस के बाद मौका ही नहीं मिल रहा। भले इनको मौका ना मिल रहा हो फिर भी ये लगातार रन बना रहे हैं। जैसे आईपीएल के बाद मध्य प्रदेश लीग के अंदर इन्होंने 4 मैचेस अभी तक बस खेले हैं और ये 218 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए ऑलरेडी 152 रन बना चुके हैं और इसके बाद भी इन्हें ना ही आयरलैंड और ना ही इंग्लैंड सीरीज में मौका मिला। एक तरफ अभिषेक शर्मा और सुमन गिल जिनको 30 के एवरेज के बाद भी लगातार मौका मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ और रजत पाटीदार हैं जिनका एवरेज बहुत हाई है, इसके बाद भी इन्हें मौका नहीं मिल रहा है। अभी रजत पाटीदार 33 ईयर्स के हो गए हैं और अगर अब इनको मौका नहीं मिलता है तो हम एक कमाल के खिलाड़ी को खो देंगे। आपको क्या लगता है, रजत को टीम में आना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।